दोस्तों एक्सेल का आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास एक लार्ज डेटा है तो उस पर आप वी लुकअप या एक्स लुकअप कैसे अप्लाई करेंगे, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है। कई बार इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को लार्ज डेटा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे वी लुकअप या एक्स लुकअप अप्लाई करो। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप वी लुकअप या एक्स लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं लार्ज डेटा पे। साथ ही वी लुकअप और एक्स लुकअप से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे एक लार्ज डेटा अवेलेबल है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे हम इस डेटा पे करने वाले क्या है, हम इस डेटा पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले वी लुकअप। अब वी लुकअप की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले इस पॉइंट को समझो। देखो क्या होता है कि जब भी आप लार्ज डेटा पे वर्क कर रहे होते हैं और ऐसे केसेस में जब सीनियर या सुपरवाइजर या टीम लीडर को डेटा चाहिए होता है तो वो आपके पास आते हैं, वो बोलेंगे कि एम्प्लॉय आईडी और मुझे इस एम्प्लॉय का पूरा डेटा चाहिए। तो उस केस में आप ऐसा नहीं करते कि आप वन बाय वन यहाँ पे डेटा ढूंढोगे। आप उस केस में क्या करते हो कि यहाँ पे वी लुकअप का यूज करते हो, जिसके बिहाफ पे हमें सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखना होता है और उसके आधार पे उस एम्प्लॉय का पूरा डेटा आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल एक मैजिक ट्रिक की तरह। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब फॉर एग्जाम्पल में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ES1002। अब ये आईडी किसकी है, ये आईडी है यहाँ पे महेश की, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे यूज करूंगा वी लुकअप का। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे किया इक्वल और हम यहाँ पे टाइप करेंगे वी लुकअप। अब देखो वी लुकअप जो है वो दो तरीके से वर्क करता है, एक वर्क करता है मैनुअल और एक वर्क करता है ऑटोमेटिक। सबसे पहले मैनुअल समझते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप फॉर्मूले को देखो, इवन मैं बात करूं किसी भी फॉर्मूले की, तो आप उसके सिंटैक्स को जरूर समझे। जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म है लुकअप वैल्यू, फिर है टेबल अरे, फिर है कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर है रेंज लुकअप। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी फॉर्मूले के सिंटैक्स को समझते हैं तो उसके बिहाफ पे अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आप उस फॉर्मूले में मिक्सअप कर रहे हैं, तो भी आपको उसे यूज करने में दिक्कत नहीं होती। अगर आप किसी भी फॉर्मूले को रट्टा मारोगे तो वहां पे आपको मिक्सअप करने में या फिर एडवांस एक्सेल में आपको दिक्कत आ सकता है। तो हमेशा सिंटैक्स को जरूर समझे। अब सबसे पहले चीज क्या बोल रहे हैं, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होता है, जिसके आधार पर हम डेटा ढूंढते हैं। इस पूरे डेटा को हम किसके बिहाफ पे ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे। तो ये हुई हमारी लुकअप वैल्यू, हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हम प्रेस करेंगे कोमा। नेक्स्ट हम क्या पूछ रहा है, टेबल अरे, यानी कि वो जगह जहां पे आपका डेटा है। तो हमारा डेटा कहाँ है, हमारा डेटा ये पूरा का पूरा ये जो डेटा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया, नीचे तक सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे राइट में। इसके लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड किया, फिर मैंने डाउन एरो को प्रेस किया और फिर मैंने राइट एरो को प्रेस किया। अब रेंज सेलेक्ट करने के बाद ये नेक्स्ट हम क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो ये एम्प्लॉय नेम आप ढूंढ रहे हो इसका कॉलम नंबर क्या है। तो हमारा जो डेटा शुरू है वो है एम्प्लॉय आईडी से, तो ये हुआ हमारा कॉलम नंबर 1 और एम्प्लॉय नेम जो है वो है कॉलम नंबर 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले शीट 2 जो ये लिखा है इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सिंपली लिखते हैं 2, कोमा किया, प्रेस किया 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर और आप देखोगे कि यहाँ पे महेश लिख के आ गया। हम यहाँ पे चेक करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ES1002 किसकी आईडी है, महेश की। अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर दूं, लाइक ES1005 लिख दूं, जो कि किसकी आईडी है, निशांत की। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ES1005 तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, निशांत। तो नॉर्मली यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन आपने देखा ये फॉर्मूला क्या है, काफी लेंथी है, इसमें हमें काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारा डेटा है पूरा डेटा, इसको हम एक नाम दे देंगे ताकि हमें इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना या फिर शीट पे आना ये मेहनत ना करनी पड़े। तो हम यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया, सबसे टॉप में सेलेक्ट किया मैंने, डाउन एरो की प्रेस करेंगे ताकि नीचे तक पूरा डेटा सेलेक्ट, राइट एरो की प्रेस करेंगे जिससे राइट में पूरा डेटा सेलेक्ट। आसान भाषा में ये समझिए कि पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया है, या फिर शॉर्टकट में बताता हूँ, आप कहीं पे भी क्लिक करो पूरे टेबल में, पूरे डेटा में और कंट्रोल ए प्रेस करो, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आना है नेम बॉक्स में। यहाँ पे हमने इसको कट किया और यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई डेटा, ये मैंने इसका नाम दे दिया, मैंने एंटर प्रेस किया। अब अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे इसका नाम क्या आ रहा है, माई डेटा, यानी माई डेटा लिख के मैं इस पूरे डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। अब आते हैं शीट 2 में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल
दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वीलुकअप का वीलुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू हमने इसको सेलेक्ट किया, कोमा टेबल अरे। अब यहाँ पे मैं शीट 1 पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा माई डेटा। देखो मैंने माई डेटा थोड़ा सा लिखा, यहाँ पे आ गया सजेशन, हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर हमने प्रेस किया कोमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे हमने डाला 2, जो कि अभी हमने देखा एम्प्लॉय नेम का कॉलम नंबर क्या है 1 2, तो हमने 2 लिखा, कोमा 0 करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट 1 प्रेस किया, एंटर। अभी भी आप देखोगे कि आपका फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। यहाँ पे हमने इसे तो ऑटोमेटिक कर दिया, इसमें हमने अपनी टेंशन हटा दी। ये जो 2 है वो यहाँ पे आ रहा है मैनुअल, इसे हमें करना है ऑटोमेटिक। तो देखो कॉलम नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने इक्वल किया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैच फॉर्मूले की मदद से आप रो नंबर या कॉलम नंबर निकाल सकते हो। तो हम किसका कॉलम नंबर निकाल रहे हैं, यानी कि लुकअप वैल्यू क्या है, तो ये है एम्प्लॉय नेम, इसका कॉलम नंबर हम निकाल रहे हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, कोमा करेंगे लुकअप अरे, यानी कि जो एम्प्लॉय नेम का जो पूरी सीरीज है वो कहाँ पे है, तो ये रही इसकी पूरी सीरीज। तो आप यहाँ पे सिंपली इस रेंज को सिलेक्ट कर लो, हम यहाँ पे आते हैं, हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कोमा, एग्जैक्ट मैच कर देंगे 0 ब्रैकेट किया 1, प्रेस करेंगे एंटर। आप देखोगे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है 2 लिख के आ रहा है, यानी कि जो चीज मैं यहाँ पे गिन के मैनुअली लिख रहा हूँ, ये जो 2 लिख रहा हूँ मैं मैनुअली, ये यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से भी आ सकता है। तो हमने 2 को कट किया, हम यहाँ पे डालेंगे मैच का फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू किसका कॉलम नंबर निकाल रहे हैं, एम्प्लॉय नेम का, कोमा किया लुकअप अरे, तो हम इस पूरे रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, कोमा किया यहाँ पे प्रेस करेंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट किया 1। अब यहाँ पे हमारे कॉलम नंबर के लिए भी हमारा फॉर्मूला आएगा जो कि मैच वाला फॉर्मूला है, इससे कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली सबका आ जाएगा। प्रेस करेंगे एंटर और यहाँ पे देखोगे आपका फॉर्मूला प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे सबका डेटा निकालना है, मैं ऐसे खींचू तो सबका डेटा है वो भी प्रॉपर तरह से। तो इसके लिए मुझे क्या करना है F2 करना है, और जो जो चीज है मैं बदलना नहीं चाहता हूँ उन चीजों को मुझे फिक्स करना है। जैसे देखो डेजिग्नेशन निकालेंगे, बेसिक सैलरी निकालेंगे, सबके लिए जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो तो यही रहेगा, यानी ये चीज सब में सेम रहनी है। तो हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे F4 की प्रेस कर देंगे, जिससे ये फिक्स हो जाएगा। माई डेटा ऑटोमेटिकली फिक्स है तो उसे हमें कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैच की, तो ये जो B1 यहाँ पे लिखा है ये बेसिकली क्या है, ये एम्प्लॉय नेम। तो जब हम डेजिग्नेशन पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा C1, जब हम बेसिक सैलरी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा D1, अटेंडेंस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा E1। तो इसको हमें फिक्स नहीं करना, ये ऐसे ही रहना चाहिए। जो इसकी रेंज है, यानी कि जो पूरी रेंज है ये तो सबके लिए सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम आएंगे और F4 की प्रेस कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बस। अब हमें प्रेस करना है एंटर और सिंपली हमें कर देना है इसको ड्रैग कुछ इस तरह से। आप देखोगे सबके लिए प्रॉपर एक्यूरेट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर हम निशान के नेट सैलरी की बात करें तो आप देखोगे 19,018 यहाँ पे इसकी नेट सैलरी है। इसी की जगह अगर हम महेश की देखें 1002 की, तो इसकी नेट सैलरी है यहाँ पे 39,554। तो हम यहाँ पे डाल के देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे 2 कर देता हूँ, जो कि महेश की आईडी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे शो कर रहा है 39,554.43, और वही चीज हमें यहाँ पे भी शो कर रहा है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इट मीन्स हमारा फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है। आई होप कि जो ये वीलुकअप वाला टर्म है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने ये देखा कि आप यहाँ पे जो हम मैनुअली रो नंबर या कॉलम नंबर लिखते हैं उसकी जगह आप मैच फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। डेटा मैनुअल सेलेक्ट करने से अच्छा है कि हमने पूरे डेटा को एक नाम दे दिया, जिसके भी यहाँ पे सिर्फ वो लिखने की मदद से हमारा पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है एक्स लुकअप, यानी कि अगर यही काम मुझे एक्स लुकअप से करना हो तो ये हम कैसे कर पाएंगे। और आप देखोगे कि एक्स लुकअप को आज की डेट में क्यों ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। तो देखो हम यहाँ पे आते हैं, सिंपली हमने यहाँ पे लिखा इक्वल और लिखेंगे एक्स लुकअप, टैब क्या फॉर्मूला हो जाएगा शुरू। अब यहाँ पे देखो आपसे सबसे पहले चीज क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, यानी कि ये चीज जिसके यहाँ पे हम डेटा ढूंढेंगे, यानी कि हमारी एम्प्लॉय आईडी। फिर हमने प्रेस किया कोमा। अब ये पूछ रहा है लुकअप अरे। अब यहाँ पे देखो हमें टेबल नहीं डालनी, ये चीज आप समझ लीजिए कि हमें यहाँ पे टेबल नहीं डालनी, हमें पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करना है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे लुकअप अरे, यानी कि एक अरे हम डालेंगे यहाँ पे जिसका डेटा हम ढूंढ रहे हैं, और एक अरे हम डालेंगे जो कि हमारा रिजल्ट अरे। तो देखो लुकअप अरे, लुकअप वैल्यू है ये, तो इसका अरे पूछ रहा है। तो लुकअप अरे कहाँ है, वो है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में। तो आपको सिंपली करना क्या है कि ये जो कॉलम है इसको आपको ऊपर में क्लिक करना है ए पर, ऑटोमेटिकली पूरी कॉलम यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। फिर हमने प्रेस किया कोमा। कोमा प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं शीट 2 में, इसको हम कट करेंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे रिटर्न अरे। रिटर्न अरे का मतलब हुआ रिजल्ट अरे, यानी कि आप ढूंढ के अरे।
तो हमारे डेटा में हम ढूंढ रहे एम्प्लॉय नेम, तो हमें क्या करना है, हम दोबारा आएंगे शीट 1 में और ये जो एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम है इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। सिंपली हमें करना है ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। आप देखोगे यहाँ पे आपका फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1005 डालू तो यहाँ पे निशांत का नाम आ जाएगा। एंड आई नो कि ये काफी ज्यादा इजी है, बट इंटरव्यू में अगर आपसे VLOOKUP पूछा है तो आपको VLOOKUP भी बताना पड़ेगा और XLOOKUP पूछा है तो आपको XLOOKUP भी बताना पड़ेगा। तो दोनों में प्रिपरेशन काफी जरूरी है। अब देखो, अगर मुझे इस फॉर्मूले को ऑटोमेटिक करना है कि मुझे सबका डेटा एक्यूरेट यहाँ पे मिलना चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं प्रेस करूंगा F2 और जो चीजें मुझे फिक्स करनी है उसको हम क्या कर देंगे, F4 करेंगे। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी सबके लिए सेम रहेगा तो हम यहाँ पे आए A2 पर F4 की प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा फिक्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं ये जो एम्प्लॉय आईडी का लुकअप है, जो पहला हमारा यहाँ पे लुकअप अरे है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि लुकअप अरे तो सबके लिए सेम रहने वाला है। तो हम इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस करेंगे जिससे फिक्स हो जाएगा, यानी कि सबके लिए, डेजिग्नेशन के लिए, सैलरी के लिए, सबके लिए ये सेम रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें इस चीज के, जो कि है हमारा रिटर्नर है यानी कि एम्प्लॉय नेम, तो अगले राउंड में ये हो जाएगा डेजिग्नेशन, फिर अगले राउंड में हो जाएगा बेसिक सैलरी, अगले रेंज में अटेंडेंस, फिर सैलरी, यानी कि ऑटोमेटिकली चेंज होगा अगर हम इसे फिक्स नहीं करेंगे तो हमें सिंपली एंटर प्रेस करना है, इसको फिक्स नहीं करना। और यहाँ पे सिंपली आपको करना है क्या, यहाँ पे आना है कॉर्नर में, इसे कर देना है ड्रैग और आप देखोगे कि सबका एक्यूरेट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। निशांत का यहाँ पे आ रहा है 19,018 और अगर मैं यहाँ पे डाल दूं महेश की आईडी, लाइक मैं यहाँ पे 1002 डाल दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे महेश का पूरा डेटा आ जाता है और 39,554.43 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन अगर आप देखेंगे 1002 का डेटा तो हमें वही आंसर यहाँ पे शो करेगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। तो ये चीजें अप्लाई करने के बाद अगर अब आपके पास सुपरवाइजर, टीम लीडर या सीनियर आते हैं और वो आपको कोई भी एम्प्लॉय की आईडी देते हैं, लाइक यहाँ पे उन्होंने दे दिया 1009, हमने प्रेस किया एंटर, तो यहाँ पे पुनीत का डेटा आ जाएगा जो कि हेल्पर है और उसकी बेसिक सैलरी है 18,417। मैं यहाँ पे आता हूँ और 1009 का डेटा हम एक बार चेक करते हैं, पुनीत हेल्पर 18,417। तो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा VLOOKUP और XLOOKUP दोनों प्रॉपर तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों कि लास्ट डेटा पर आप VLOOKUP या XLOOKUP कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको क्लियर हुआ हो और VLOOKUP और XLOOKUP में जो भी आपका डाउट हो पहले वो अब आपको समझ में आ गया हो और क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।